महिमा की आशा यीशु मुझ में वो रहता है। जीवन की नदियां बनकर मुझसे वो बहता है। महिमा की आशा यीशु मुझ में वो रहता है। जीवन की नदियां बनकर मुझसे वो बहता है। आज तेरी सामर्थ को देखूं मैं अपने द्वारा बहते हुए। आज तेरी सामर्थ को देखूं मैं अपने द्वारा बहते हुए। अब ना रहा अधूरा, यीशु में सिद्ध हूँ मैं। मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मैं। अब ना रहा अधूरा, यीशु में सिद्ध हूँ मैं। मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मैं। आज तेरी सामर्थ को देखूं मैं अपने द्वारा बहते हुए। आज तेरी सामर्थ को देखूं मैं अपने द्वारा बहते हुए। आज तेरी सामर्थ को देखूं मैं अपने द्वारा बहते हुए। आज तेरी सामर्थ को देखूं मैं अपने द्वारा बहते हुए। महिमा की आशा यीशु मुझ में वो रहता है। जीवन की नदियां बनकर मुझसे वो बहता है। अब ना रहा अधूरा, यीशु में सिद्ध हूँ मैं। मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मैं। आज तेरी सामर्थ को देखूं मैं अपने द्वारा बहते हुए। आज तेरी सामर्थ को देखूं मैं अपने द्वारा बहते हुए। आज तेरी सामर्थ को देखूं मैं अपने द्वारा बहते हुए। आज तेरी सामर्थ को देखूं मैं अपने द्वारा बहते हुए। प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आज की सुबह इस रविवार में हम आपका स्वागत करते हैं और आप मिल करके आज सुबह इस रविवार के दिन में खुदावन की इबादत करने के लिए तैयार हैं, खुदावन की महिमा करने के लिए तैयार हैं। तो आइए मिल करके आज सुबह आसमान के खुदावन को धन्यवाद देंगे, उसके नाम की तारीफ करेंगे। प्रभु का कलाम कुछ यूं कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और फिर उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आइए मिल करके अपनी उस उद्धार की चट्टान का जय जयकार करेंगे जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, और आइए मिल करके उसके नाम की तारीफ करें। और आज सुबह इस रविवार की सुबह में आइए हम सब मिल करके आराधना करेंगे और हम सब मिल करके खुदावंद के नाम की तारीफ करेंगे। हालेलुया। हर तरफ हर जगह तू है खुदा है, किसी भी बला से ना डरने। तू जो है पर है, तू जो है सारिया है, कुछ भी बिगड़ ना करूं। हर तरफ हर जगह तू है खुदा है, किसी भी बला से
बोले। आइए अपनी आराधना को सुबह शुरू करें और इस इबादत से आपको बरकत मिले। ये इबादत आपके लिए आशीष में हो, प्रभु आशीष में करे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार हों। और तब वचन में निकालिए कि जो आपको मिलेगा भजन संहिता 52 अध्याय उसके 9वें पद में एक बहुत अच्छी बात परमेश्वर के वचन से आज सुबह बताना चाहते हैं। इसमें परमेश्वर का वचन जो हमें हमेशा उभारता और इंकरेज करता है, हमारे जीवन में करिश्मे दिखाता, मौज़े करता, और जो कुछ हम इस पृथ्वी पर मांगते हैं परमेश्वर उसे पूरा करता है। 52 का 9वां पद, यहाँ पर लिखा है कि मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा क्योंकि तूने ये काम किए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करूँगा। आखिर हम धन्यवाद क्यों करें? क्योंकि धन्यवाद करना हमारा कर्तव्य है। चाहे मुसीबत हो, चाहे तकलीफ़ हो, चाहे समस्याएं हो, चाहे कोई भी विपत्ति हमारे घर में हो, तब भी हमें एक ही काम करना है कि हमें प्रभु का, अपने परमेश्वर का, अपने उद्धारकर्ता का धन्यवाद करना है। हर हाल में धन्यवाद करना है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, चाहे हमारे भी सारी चीज़ें हमारे विपरीत पड़ी हों, खड़ी हों, चाहे वो सब चीज़ें हमारे अनुकूल हों, पर हमें खुदा का धन्यवाद करना है। क्योंकि धन्यवाद करना उसको अच्छा लगता है। धन्यवाद करने वाला उसको भेंट चढ़ाता है। धन्यवाद करने वाला उसकी महिमा करता है। आज सुबह उसकी महिमा करना हमारी सबसे बड़ी कर्तव्य है। अगर हम सब कुछ अच्छा हो, सब चीज़ें बहुत अच्छी हों, सब चीज़ें बहुत बढ़िया हों, सब चीज़ें बहुत सुंदरता में चल रही हों, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, और तब हम उसका धन्यवाद करते हैं तो कोई बड़ा काम नहीं करते हैं। पर जब कुछ अच्छा ना हो, जब सब चीज़ें हमारे विपरीत हों, जब सब चीज़ें हमारे अपोजिशन में हों, तब उसका धन्यवाद करें और उसका शुक्रिया करें। और तब परमेश्वर का खादिम दाऊद ये कहने लगा कि मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करूँगा, सर्वदा करता रहूँगा। चाहे मेरा जीवन रहे ना रहे, सांसें रहे ना रहें, पर जीवन भर मैं तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। क्योंकि मैं तेरा धन्यवाद करके ही तुझे खुश कर सकता हूँ, तुझे प्रसन्न कर सकता हूँ। और आज सुबह मैं आपको बताना मांगता हूँ कि आज सुबह खुदा का वचन कुछ और नहीं बता रहा है, कह रहा सिर्फ धन्यवाद कर। चाहे जैसा कुछ हो, चाहे जैसी परिस्थितियाँ हो, चाहे जैसी समस्या हो, चाहे जैसी मुसीबत हो, चाहे जैसा आपके साथ हो रहा हो, पर एक ही काम करना है, हर एक बात में धन्यवाद करना। और तब उसके और आगे पदों में बहुत अच्छी बात लिखी है जी, तूने ये काम किया है। किसी और ने ये काम नहीं किया है, किसी मनुष्य ने ये काम नहीं किया है, पर आसमान के खुदा ने ये काम किया है। इसलिए मैं उसका धन्यवाद करूँगा, इसलिए मैं उसकी प्रशंसा करूँगा, इसलिए मैं उसकी स्तुति करूँगा। क्योंकि जब मैं उसकी स्तुति कर रहा हूँगा तो यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा कर रहा होगा, वो सब कुछ हमारे लिए सही कर रहा होगा, वो परिस्थितियाँ बदल रहा होगा, वो सब चीज़ें नॉर्मल कर रहा होगा, वो सब चीज़ें सुंदरता में बदल रहा होगा। क्योंकि जब हम उसका धन्यवाद करना छोड़ देते हैं तो हम मुसीबतों में और फंस जाते हैं और समस्याओं में फंसे रहते हैं। लेकिन जब हम उसका धन्यवाद करते रहते हैं तो हम उसको धन्यवाद के द्वारा उस मुसीबत से, उस तकलीफ़ से, उस बीमारी से, उस अंधकार से, उस मुसीबत की घड़ी में जब चारों ओर मुसीबत का राज रहता है, जब चारों ओर मुसीबत होती है, तब यहोवा की किरण जागती है, तब यहोवा की एक सच्ची आशीष निकलती है, तब उसके मुंह से शब्द निकलते हैं। और जब वो शब्द निकालता है तब वो कहता है तू मेरा धन्यवाद कर, क्योंकि मुझे तेरा धन्यवाद करना पसंद आता है। मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचा करूंगा। आज सुबह बताना चाहते हैं कि आज सुबह की इबादत आपके लिए और हम सब के लिए आशीष का कारण हो। और तब आगे बहुत अच्छी बात लिखी है जी, मैं तेरे नाम की बाढ़ जोता रहूंगा
क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के लिए उत्तम है, ये तेरे पवित्र लोगों के लिए उत्तम है। ये पवित्र लोग जो पवित्रता से शोभायमान होते हैं, जो पवित्रता से काम करते हैं, जो शोभायमान सच्चाई से जीवन चलाते हैं, जो सच्चे से अपना मन आप परमेश्वर की ओर लगाते हैं, कह रहा है वो पवित्रता से भक्ति करते हैं। और ये हमारे लिए क्या होता है? उत्तम होता है, उत्तम बात है। ये हमारे लिए उत्तम बात है। ये सुबह हमारे लिए उत्तम सुबह है। ये सुबह हमारे लिए जयवन भरी सुबह है। ये हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन सुबह है, क्योंकि एक बेहतरीन सुबह में हम उसकी शुक्रगुजारी बजा लाएं, हम उसकी महिमा करते हैं, हम उसके नाम को ऊंचा करते हैं, हम उसके नाम को धन्यवाद करते हैं। और आज सुबह कहना मांगते हैं कि आप सब कुछ छोड़कर उसका धन्यवाद करना आरंभ करिए। अपने जीवन में उसका भय मानना शुरू करिए, अपने जीवन में उसकी आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करिए, तो आप सब विपत्तियों से बचाए जाएंगे, आप सब विपत्तियों पर जयवंत होंगे। हमारा घर जयवंत होगा, हमारा परिवार जयवंत होगा, हमारे मिलने जुलने वाले जयवंत होंगे। एक आदमी से सब बहुत से लोग जयवंत होते हैं। एक मनुष्य बहुतों के लिए आशीष का कारण होता है, क्योंकि दाऊद कहने लगा मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा। चाहे कैसी भी समस्या है, चाहे महामारी चल रही हो, चाहे बीमारी चल रही हो, चाहे अंधकार चल रहा हो, चाहे सबका राजा का क्रोध तुम पर भड़का हो, तब भी क्या करना? अपना स्थान न छोड़ना और तुम मेरा धन्यवाद करते रहना, क्योंकि यही तुम्हारे लिए भला है, यही तुम्हारे लिए भलाई है, यही तुम्हारे लिए करुणा है और यही तुम्हारे लिए उत्तम बात है। और तब उसने कहा 52 अध्याय के पहले पद में, ऐ वीर तू अपनी बुराई पर क्यों घमंड करता है। 52 अध्याय का दूसरा पद भी एक बहुत अच्छी बात करता है। बहुत से वीर, बहुत से ताकतवर अपने ऊपर घमंड करते हैं, पर दाऊद के पास ताकत कम नहीं है, दाऊद किसी से कमज़ोर नहीं है, दाऊद निर्बल नहीं है, दाऊद तो बहुत ताकतवर है। 40 साल तक राज करता रहा है, 40 वर्ष तक यरूशलेम पर राज किया है और यीशु उसके पास सारी ताकतें हैं, पर उसके बाद भी कह रहा है ऐ वीर तू अपनी बुराई पर क्यों घमंड करता है, क्योंकि ईश्वर की करुणा अनंत है। ईश्वर जब करुणा करता है, ईश्वर जब दया करता है, हमारे जीवन में अनंत रहती है, अनंत जीवन रहता, अनंत तक वो करुणा बनी रहती है। ईश्वर की करुणा हमारे जीवन में अनंत रहती है। और तब दूसरे पद में बहुत अच्छी बात लिखी है जी, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है और शान धरे हुए उस तरह के समान छल का काम करती है। हमेशा छल की बातें, हमेशा लोगों के पास छल की बातें। कोई शुकर्मी नहीं है, कोई उसका धन्यवाद नहीं करना चाहता, पर एक ही बात बता रहा दाऊद कि मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करूंगा। वीर अपनी बुराई पर घमंड ना करे, परंतु ईश्वर की करुणा जो अनंत है उस पर भरोसा करे। आज सुबह मैं आपको बताना मांगता हूँ कि ये सुबह हमारे और आपके जीवन पर एक बहुत बड़ी बरकत ला सकता है। धन्यवाद का भेंट चढ़ाता, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना उसे बहुत अच्छा लगता है। कोई और कुछ चीज़ों से खुदा प्रसन्न नहीं होता और किसी चीज़ से वो आपको आशीष नहीं देता, पर हर एक बात में उसका धन्यवाद करें, उसकी शुक्रगुजारी बजा लाएं और उसके नाम को मुबारक कहें, उसके नाम की तारीफ करें। ना प्रधानों पर घमंड करें, ना अपनी वीरता पर घमंड करें, ना अपनी ताकत और किसी अपनी तमाम चीज़ों पर घमंड करें, पर घमंड करें तो आसमान के परमेश्वर पर घमंड करें और सर्वदा उसी का धन्यवाद करते रहें, उसी की स्तुति करते रहें, उसी के नाम को महिमा देते रहें। जब आप उसको महिमा देते रहेंगे, अपनी बुराई से छूट जाएंगे, अपने गंदे कामों से छूट जाएंगे, अपनी पाप भरी ज़िंदगी से छूट जाएंगे और अपने जीवन में आशीषित होंगे। आज सुबह आप सबको इस वचन से बरकत मिले। आइए अपनी आँखों को बंद करें और हम 2 मिनट के लिए दुआ करेंगे। अपनी आँखों को बंद करके अपने जीवन में मनन करें कि आपने खुदा का शुक्र किया, क्या आपने खुदा का धन्यवाद किया, क्या इस परिस्थिति में आप बहक तो नहीं गए, क्या इस परिस्थिति में आप डर तो नहीं गए, क्या इस परिस्थिति में आप कहीं खो तो नहीं गए। पर ये खोने का समय नहीं है, ये तो जागने का समय है। अगर मनुष्य जागेगा तो परीक्षा में ना पड़ेगा। आज सुबह मैं आपको बताना मांगता हूँ कि आसमान का खुदा आपसे
कितनी बरकत की बात कर रहा है। केवल धन्यवाद करना है, केवल उसकी स्तुति करना है, केवल उसके नाम को महिमा देना है। आइए अपनी आँखों को बंद करें, खुदा की हुजूरी का एहसास करें, खुदा के उस बड़े प्रेम को जो अपने जीवन में आप पाना चाहते हैं। आज सुबह उसकी शुक्रगुजारी बजा लाइए और उसके नाम को धन्यवाद कीजिए। यीशु मसीह, आज सुबह हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। इस सुबह जो आपने हमें मौका दिया कि हम इस इबादत में हैं, इस आराधना में हैं प्रभु जी, कि आज सुबह फिर आपको ऊंचा कर रहे हैं, आपको महिमा दे रहे हैं और आपका आदर कर रहे हैं। आपको ऊंचा करते हैं प्रभु जी। हमारे पास कुछ नहीं है, तेरा शुक्र के अलावा, तेरे शुक्रगुजारी के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते तुझे। तूने सब कुछ दिया, जीवन दिया, सुबह की रोशनी दिखाई, हम तेरा शुक्र करते हैं। जितने लोग इस वीडियो को देखें खुदा बाप, उनके जीवन बदल जाएं, उनकी ज़िंदगी का मकसद बदल जाए, उनके जीवन में बदलाव आ जाए और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करने लगें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।